नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी तंत्र विद्या से संबंधित है। हम लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम तंत्र विद्याओं को सीख करके इससे कुछ हासिल कर लें। उन्हें ये लगता है कि जो रास्ता है तंत्र विद्याओं का, इससे हम आसानी से किसी बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नियम टूट गए तो तंत्र विद्याओं की एक खासियत होती है कि इसमें माफ़ी नहीं होती है, सीधे सज़ा मिलती है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो ऐसे ही एक इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसमें एक फैमिली के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि तंत्र विद्याओं की शक्तियों से संबंधित होती हैं। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सागर नाम के एक व्यक्ति के साथ, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसके बचपन से ही खराब थी। इन्होंने अपनी पूरी फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि ये पैसों से संपन्न हो, इनको कोई परेशानी ना हो। हमेशा ये पैसों से दुखी ही रहे थे। सागर की शादी हो जाती है, इसके बच्चे हो जाते हैं, मगर ये बेचारा कभी भी अपनी परिवार की स्थिति सुधार नहीं पाता। ये फैमिली किराए पे रहती थी। जिस घर में ये रहते थे उस घर में दो कमरे थे, केवल दो ही कमरे बने हुए थे पूरे घर में। और जैसे कि सेकंड फ्लोर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ये लोग अकेले किराए पर रहते थे। तो सागर ऐसे ही एक फर्म में करने वाला नॉर्मल व्यक्ति था। आसपास के लोग जो सागर के आसपास रहते थे वो उसे बहुत छेड़ते थे, इसकी गरीबी को लेकर सुनाते थे। मतलब कि जैसे एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से इससे बात की जाती थी सागर से। अब हो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि यदि अगर किसी व्यक्ति से ऐसे बेइज्जती से बात करी जाती है तो उसके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि यार इससे बदला लूंगा। एक बदले की भावना उसके अंदर जरूर आती है कि लोग ये सोचते हैं आमतौर पर कि अभी कभी जीवन में इसकी अटकी ना मुझसे, तब बताऊंगा इसे। ये चीज़ सागर के अंदर भी आती थी। तो ऐसा ही होता है। एक बार सागर अपने काम पे से लौट रहा होता है। यही चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती है कि मेरी बेइज्जती कहाँ कहाँ होती है। काफ़ी गुस्से में होता है उस समय ये, क्योंकि इसके जहाँ ये काम करता था वहाँ पे भी लड़ाई हो चुकी होती है। अब ये लौट रहा होता है, लौटते वक्त ये एक चाय की दुकान पे बैठ जाता है और वहाँ बैठ करके कुछ सोचने लगता है। चाय ये मंगवा लेता है। अभी चाय पीते पीते सोच ही रहा होता है, तभी इसके सामने से एक साधु आते हैं। ये उन्हें देखता है तो वो साधु क्या कर रहे थे, वो आसपास के लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उनसे खाने के लिए मांग रहे थे, मगर कोई भी उन्हें खाने नहीं खिला रहा था। कोई भी इन्हें मतलब खाने को मना कर देता था। ये कहते थे साधु कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो, मगर सब मना कर रहे थे उन्हें। अब सागर इस चीज़ को देखता है। वो साधु बारी बारी करके सागर के पास भी आते हैं। जब सबको मांग चुके होते हैं सबसे, तो सागर के पास आते हैं। अब सागर के अंदर एक आदत थी, ये क्या करता था, जो दान पुण्य के काम होते हैं ना, ये बहुत करता था। क्योंकि इसे लगता था कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जो दुख दर्द हैं ये दूर हो जाएंगे, जैसे कि अक्सर हर आदमी को लगता है। तो जब इसके पास वो साधु आते हैं तो ये उनसे मना नहीं कर पाता। ये उनसे कहता है कि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना खिला दूंगा, पैसे नहीं दे सकता मैं आपको। तो वो साधु कहते हैं कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे खाना खिला दे, बदले में जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा। अब जब साधु ये बात कहते हैं तो इस बात पर सागर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ, मतलब साधु लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। तो वो इन्हें लेकर के, साधु को लेकर के जो सागर है, ये अपने घर में पहुंचता है। घर में जाने के बाद में अपने वाइफ से कहता है सागर कि घर का जितना भी खाना घर में इस समय तैयार रखा है वो साधु महाराज को दे दो, इन्हें भूख लग रही थी, मैं इन्हें ले आया। वाइफ जो थी सागर की, वो अपने पति की आदत जानती थी कि अक्सर ये दान पुण्य बहुत करते हैं, तो ऐसे लोग लाते रहता था सागर। अब वो खाना खिलाती है साधु जी को। खाना खाने के बाद में जो साधु हैं वो सागर को अपने पास बुलाते हैं। उससे कहते हैं कि बेटा सागर, एक बात बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए था मुझसे? मैंने तुमसे कही थी उस समय कि तुम्हें कुछ चाहिए, खाने के बाद मैं जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कुछ चाहिए?
पहले तो सागर ये बात पे चौंक जाता है कि इन साधु को मैंने अब तक अपना नाम तो बताया नहीं, तो ये मुझे सागर करके कैसे बुला रहे हैं। तो सागर पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो साधु कहते हैं वो छोड़ो, मुझे नाम कैसे पता, इस चीज़ पे गौर छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए अपने लिए। सागर ये सोचता है कि शायद मेरा नाम किसी से सुन लिया होगा इन्होंने निकलते बढ़ते, तो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं। वो कहता है नहीं, आप क्या दे पाओगे मुझे, मुझे जो चाहिए वो आप दे ही नहीं सकते मुझे। तो साधु कहते हैं कि नहीं, जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो सागर कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं उन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ मतलब जीवन में मैंने कष्ट झेले हैं, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। दुखी तो होता ही है सागर, तो वो अपनी जितनी भी भड़ास है सब साधु महाराज के सामने कह देता है। अब वो साधु ये सागर से कहते हैं, सागर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पैसा चाहिए या तुम कुछ और चाहते हो। तो सागर कहता है कि मुझे केवल पैसा नहीं चाहिए, पैसे से ही केवल मेरा काम नहीं होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदला लेना है कुछ लोगों से जिन्होंने मेरी जीवन में बहुत बेइज्जती करी है, उनसे बदला लेना है मुझे, मैं ये चाहता हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं अच्छा तुम्हें केवल पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ और भी चाहिए। अच्छा, तो मैं उसका तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। तो सागर पूछता है क्या तरीका है। बोले एक सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त की जाती है, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें बता दूं, केवल तुम्हें अगर पैसा चाहिए, बदले से कोई मतलब नहीं है, तो मैं तुम्हें बिना सिद्धि के भी बता दूंगा पैसा कैसे प्राप्त करोगे तुम। लेकिन तुम्हें अगर बदला चाहिए पैसे के साथ साथ, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे वादा करा कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो जरूर, खाया तुम्हारे यहाँ तो मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूँ। तो सागर कहता है मुझे पैसे से ज़्यादा बदले की वो है, मुझे बदला चाहिए जो मेरी बेइज्जती हुई है। अब साधु महाराज कहते हैं ठीक है, एक तरीका है। साधु महाराज इसको 3 दिन की एक पूजा बताते हैं जो कि शमशान घाट में होती है। एक इससे कहा था सागर से कि एक सुनसान शमशान घाट ढूंढो, उसमें जाकर के एक पूजा होगी जो कि 3 दिन होगी। 3 दिन के बाद में तुम जब तीसरा दिन पूरा कर लोगे तो एक औरत आएगी शमशान में तुम्हारे सामने, वो बहुत भयानक रूप में होगी। असल में वो एक शक्ति होगी जो तुमसे तुम्हारी एक तरीके से ख्वाहिशें पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम जैसे ही अपनी पूजा को पूरा कर लोगे वो एक नॉर्मल रूप में आ जाएगी, नॉर्मल औरत के रूप में, फिर वो तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन एक नियम है इसका, इस पूजा का, कि तुम्हें उस औरत को अपने साथ 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। 4 दिन के बाद में वो तुमसे पूछेगी कि मैं चली जाऊं, तो तुम्हें उससे हाँ कह देना है, उसे भेज देना है। कोई भी लालच बगैर करे उसे भेज देना है, अपने साथ नहीं रखना। अगर तुमने उसे अपने साथ रख लिया तो बहुत बड़ी कठिनाई में आ जाओगे। लेकिन वो इन 4 दिनों में, अगर तुम केवल उन्हें 3 दिन या 4 दिन रखते हो तो तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, और जो तुम चाहते हो वो चीज़ पूरी हो जाएगी उस औरत के द्वारा। बाकी की सारा पूजा का तरीका साधु महाराज सागर को बताते हैं और कह करके उससे वहाँ से चले जाते हैं। अब सागर इस बात को अपने परिवार में बातचीत करता है, अपनी वाइफ से बात करता है। अपनी वाइफ से बातचीत करने के बाद में फाइनल डिसीजन यही रहता है सागर का कि मैं इस पूजा को करूँगा। अब इस दिन के एक आध दिन के बाद में सागर शमशान घाट के लिए निकल जाता है, जो कि साधु महाराज ने बताया था कि उस शमशान में जाना। सागर वहाँ जाता है, वहाँ पूजा करता है। इसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ झेल चुका था ये कि ये कुछ भी करने को तैयार था अपने बदले के लिए, तो इसे डर भी नहीं लगता वहाँ पे जाने के बाद। और ये पूजा करते करते वहाँ पर 3 दिन अपने पूरे कर लेता है, जो कि साधु महाराज ने इसे बताया था। तीसरे दिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक औरत आएगी तुम्हारे सामने, उसे डरना नहीं। एक औरत इसके सामने आती है बहुत ही भयानक रूप में, मतलब रूह कांपा देने वाला रूप था उसका। वो इसके सामने आती है और इससे पूछती है जो भी साधु महाराज ने कही थी कि वो आकर के ये पूछेगी और इसका जवाब तुम्हें ये देना है। सागर फिर भी भागता नहीं है और उस औरत का जवाब देता है जो साधु महाराज ने कही थी, और उसे कहने के बाद में वो औरत एकदम से एक नॉर्मल औरत के रूप में आ जाती है जो कि बहुत खूबसूरत थी, उस रूप में आ जाती है। और उसके बाद में सागर से कहती है कि अब आपकी पूरा पूजा जो है वो पूरी हुई, अब मैं केवल आपको दिखूंगी और आपके परिवार वालों को दिखूंगी, और आप जो भी कहोगे वो मैं पूरा करूंगी। सागर कहता है ठीक है, और उसके बाद में सागर वहाँ से सब समेट करके
और उस औरत के साथ अपने घर में लौटता है। घर में सबको पहले से ही बता रखा था सागर ने कि एक औरत लेकर आऊँगा मैं, जो कि साधु महाराज ने बताई थी सागर को, और वो ही सब कुछ करेगी। उस औरत को लेकर के आता है सागर अपने घर में। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो अक्सर अपने जान पहचान वालों से बहुत जल्दी रिश्ते जोड़ लेते हैं, बहुत जल्दी चाचा ताऊ ऐसा सब कहने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब सागर इस शक्ति को लेकर के अपने घर में आता है तो इसके फैमिली वाले बहुत जल्दी इससे मतलब घुल मिल जाते हैं। ये बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है इन लोगों से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये शक्ति को जब सागर लेकर के आ रहा था तो किसी को भी ये औरत दिखी नहीं थी। केवल जैसा कि कहा था साधु महाराज ने कि वो तुम्हारे परिवार वालों को ही दिखेगी, और ये शक्ति ने भी कहा था वैसा ही होता है, ये किसी को भी नहीं दिखती है। ये इनके परिवार वालों में बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। बहुत जल्दी सागर इससे कहने लगता है कि अरे तुम तो हमारी साली की तरह हो। सागर की वाइफ भी कहने लगती है कि तू तो हमारी बहन की तरह हो, और बहुत अच्छे से बातचीत होने लगती है। अगले दिन का टाइम आता है तो वो ये जो शक्ति है ये सागर से कहती है कि अब आप मुझे बताइए कि आपको जो चाहिए मुझसे, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है वो मुझे बताइए, मैं वो करूं। तो सागर सब बताता है। सबसे पहले सागर बताता है कि मेरी एक फला सेठ है, उसने बहुत बेइज्जती करी थी। वो व्यक्ति है, उसने बहुत 4 जनों के सामने मुझे सुनाया था। ऐसा बहुत सारी बातें बताता है सागर बहुत सारे लोगों के विषय में। तो शक्ति कहती है कि तुम ये चाहते हो कि उनके साथ भी वैसा हो। तो सागर कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें भी वही बेइज्जती फील हो जो मुझे हुई थी। अब वो कहती है ठीक है। अब कुछ समय बाद सागर को ये खबर मिलती है कि जिन जिन के बारे में इसने बताया उस शक्ति को, उनके इस घर में सब वैसा ही हो रहा है जैसा कि शक्ति ने कहा था। किसी की चौराहे पर बेइज्जती हो रही है, किसी के घर के कोई परिवार वाला पागल सा हो रहा है, वो पूरे घर में बेइज्जती करे जा रहा है उस व्यक्ति की। कोई पैसे से परेशान होने लगा, कोई पैसे से उसकी बेइज्जती होने लगी किसी व्यक्ति की, जो कि सागर की कभी उसने करी थी। यानी ये कह लो आप जैसे को तैसा सबके साथ होने लगता है। अब वो शक्ति पहली चीज़ पूरी कर देती है सागर की। दूसरी चीज़ कमी ये थी कि इन पे पैसा नहीं था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि सागर पे इन 3 दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि ये अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करे। पैसे की कमी भी सागर की पूरी हो जाती है। पैसा इतना हो जाता है कि अगर नॉर्मल खान पान हो तो सागर पूरी जिंदगी बैठ करके खा ले। इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है इन 3 दिनों में ही सागर के पास। अब होता क्या है, 3 दिन पूरे हो जाते हैं। 3 दिन पूरे होने के बाद में ये लोग ये सोचते हैं कि साधु महाराज ने कही थी कि अब इस शक्ति को वापस भेज देना, जब भी तुम्हारा काम पूरा हो जाए इस शक्ति को वापस भेज देना। अब सागर की वाइफ उससे कहती है कि अब 3 दिन पूरे हो गए, साधु महाराज ने कहा था इसे भेज देना चाहिए। तो सागर कहता है कि अरे उन्होंने कहा था कि अगर बहुत मैक्सिमम हो जाए तो 4 दिन तक रोक लेना, 4 दिन के बाद भेज देना। तो कल और रोक ले रहे हैं, कल के बाद में भेज देंगे इस शक्ति को, अभी तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग ऐसे डिसाइड करते हैं नहीं भेजते उस शक्ति को। चौथा दिन होता है। चौथे दिन में जब 12 बजे का टाइम होने वाला होता है, मतलब अगला दिन शुरू होने वाला होता है, उससे पहले वो शक्ति इनसे पूछती है कि आप मुझे भेजना चाहते हो, क्या मैं आपके घर से चली जाऊं? मेरा समय हो गया है। अगर आप चाहोगे और मुझसे कहोगे कि तुम रुक जाओ तो मैं रुक भी जाऊंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसा कहती है। तो सागर कहता है कि अरे साधु महाराज ने तो कही थी कि इन्हें भेज दूं, क्या करूं, भेजूं ना भेजूं, ये बिल्कुल परिवार की तरह हमारे साथ रह रही है। और सागर की वाइफ भी कहती है कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह मेरे साथ रह रही है, परिवार में रह रही है। ये क्या कर लेगी अगर इसे हमें रोक भी लेंगे तो? ये हमारे परिवार की तरह है, हमारा कुछ बुरा थोड़ी ना करेगी, और ऐसा तो कुछ नहीं करेगी, हम इसे रोक ले रहे हैं। फाइनल डिसीजन इनका यही होता है कि इस शक्ति को जाने नहीं देते, इसे रोक लेते हैं। ये उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम अब रुक जाओ, मत जाओ कहीं पे भी, हमारे साथ ही रहना। और सागर कहता है तुम मेरी साली की तरह मेरे साथ रहना। अब उसे रोक लेता है, वो कहती है ठीक है शक्ति। अब अगला दिन होता है। अगले दिन सुबह के टाइम में जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें आवाज़ आ रही होती है इनकी रसोई में से कि कोई बहुत तेज बर्तन में कुछ घुमा रहा है। बहुत तेज बर्तन की खट खट की आवाज़ आती है इन्हें, कैसे कोई रसोई में कुछ बहुत तेज बर्तन घुमा रहा है। ये सब लोग जा कर के देखते हैं, बच्चे को छोड़ करके, सागर की वाइफ और सागर जा कर के देखते हैं रसोई में क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि वो जो औरत है, जो शक्ति है, वो कुछ पका रही है। सागर उससे कुछ कहता है। जैसे ही कुछ कहता है सागर, एकदम से वो
पलटती है सागर की तरफ। सागर देखता है कि तो उस औरत का मतलब पूरी वेशभूषा वैसी हो गई थी, चेहरा सहित, जैसा कि जब वो सिद्ध करने गया था उसे तब थी। वैसा ही उसका चेहरा हो गया था उस औरत का, और वो बहुत भयानक सी हो गई थी। और वो कहती है कि मैं कुछ बना रही हूँ अपने लिए, क्या हुआ, कोई काम है क्या? और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ सागर। तो सागर एकदम से डर जाता है कि तुम ऐसे रूप में क्यों हो, और इस अपना रूप बदलो। तो वो कहती है पहले मेरी बात सुन लो। सागर कहता है बताओ। तो वो शक्ति सागर से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं अब इस औरत की सौतन बन के तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हारी वाइफ बन के तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हारे बच्चे की माँ भी मैं ही रहूंगी अब, और तुम्हारे परिवार में हमेशा रहूंगी। हम तो एक परिवार हैं। और तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं अपना रूप बदलूं? अपनी बीवी चाहे जैसी हो, पत्नी चाहे जैसी हो, उसे उसी के रूप में अपना लेना चाहिए। तुम इतना जानते होने चाहिए। तो तुम मुझसे ऐसा मत कहो, और मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, मुझे बनाने दो। वो एकदम से फिर से गोल 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 अपना वो घोटना शुरू कर देती, खट 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 पूरी जान से। सागर झाँक के देखता है तो उसके अंदर दूध घुमा रही होती है वो, जितना भी दूध उनके घर में रखा होता है, और उसमें चीनी डाल देती है बहुत सारी, और उसे घुमाती है बहुत जोर जोर से, गर्म कर रही होती है। अब सागर और सागर की वाइफ इस चीज़ को देख के सोचते हैं क्या करें, ये क्या कर रही है ये। तो सोचते हैं कि कहीं जाएं साधु महाराज के यहाँ। इतने वो क्या कर रही होती है, वो गर्म दूध जो उन्हें तैयार करा होता है उसे एक ही बार में पी जाती है सारा दूध को। और उसके बाद में सागर से कहती है कि सागर, अब तुम जाओ, मुझे भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ बाजार से। तो सागर कहता है घर में रखा है सब्जी वगैरह, वो खा लो। तो कहती है मैं सब्जी खाऊंगी? ये तो तुम्हारे लिए साधु कह के, साधु के कहने से मैंने उसकी पूजा के कारण 3 दिन 4 दिन तुम्हारा खाना खाया। मेरा खाना तो अब लेकर आओगे तुम? जा बाजार से जा करके मांस लेकर के आओ। उस फला जानवर का मांस लेकर के आ, जैसे आप एग्जाम्पल में मान लो बकरे का मीट लेकर के आ जा। सागर से कहती है। सागर कहता है कि अरे हमारे घर में कोई नहीं खाता। बोले मैं तो खाती हूँ ना, अब से तुम्हारा पूरा परिवार खाएगा, जा लेकर आ। और पत्नी की हर मांग को पूरा करना पति का धर्म होता है, जा लेकर आ मेरे लिए। अब सागर डर जाता है, वो भागता हुआ जाता है बाजार से, और बहुत सारा नॉनवेज लेकर के आ जाता है। उसके बाद में वो जो औरत है, वो जो शक्ति है, वो उस नॉनवेज को वहीं धोती है, और धोने के बाद में ऐसे ही ज़मीन पर बैठ जाती है, और एक थाल में रख करके उसे खाने लगती है। और इन सब से कहती है कि अरे बच्चे को लेकर आओ, और सारा परिवार साथ खाएगा। परिवार को हमेशा एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। सबको बुलाओ, सब साथ खाएंगे, ऐसे करके बुलाती है। अब क्या करते मजबूरी में, वो उसका रूप ही इतना खतरनाक था, मजबूरी में सबको लेकर के, बच्चे को लेकर के भी सब वहीं आते हैं। बच्चा चिल्लाता है देख करके कि ये क्या है, मगर उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा चुप रहे, कुछ मत बोल। तो बच्चे को वो ज़बरदस्ती बिठाते हैं। सबके सामने वो जो औरत है वो एक एक थाली रखती है, और सबको थोड़ा थोड़ा नॉनवेज देती है, कच्चा बिना पका, और कहती है खाओ। तो कहते हैं ये लोग कि हम नहीं खा सकते कच्चा, हमारे हमसे नहीं खाया जाएगा। तो कहती है नहीं खा लोगे, मैं भी तो खा रही हूँ ना, तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी तो खा रही हूँ, तुम भी खाओ, ऐसा कहती है। अब ये लोग बड़ी मुश्किल से एक आध पीस खाते हैं, बड़ी मुश्किल से चबाया जाता नहीं इनसे। सागर की वाइफ कहती है कि अरे बच्चा नहीं खा पाएगा, इसे मत खिलाओ। तो कहती है कि अरे नहीं खा लेगा, हो जाएगा, सब हजम हो जाएगा, मैं कह रही हूँ हो जाएगा, खिलाओ उसको। जबरदस्ती वो सबको खिलाती है खाना। ऐसा करते करते अब मैं आपको बता दूं, जब सागर बाजार में ये कुछ लाने के लिए ये जो शक्ति है सागर को कहीं भेजती थी, तो सागर लेकर के आता था। पूरे मार्केट में जितने भी लोग होते थे वो सागर को इग्नोर करते थे, जैसे कि सागर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सागर जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा बिहेव करते थे उससे। और वो जो चीज़ करता था वो दे देते और सागर घर पे आ जाता था। ये शक्ति सागर से पहले ही कह देती थी कि अगर तुमने बाहर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगी, ऐसा कह देती थी सागर से। अब सागर डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता था। ये शक्ति जो है, ये इनके घर में 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहती है, बिल्कुल सेम तरीके से, पूरे परिवार वालों को डरा के रखती है। सागर कुछ भी नहीं कर पाता। हफ्ता भर बीत जाने के बाद में सागर अपने घर में ये सोचने लगता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो ये शक्ति हमें घर ही घर में मार देगी, ऐसे तो नहीं रह सकते हम, हमें घर से निकलना पड़ेगा किसी तरीके से। तो ये दोनों पति पत्नी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये लोग सोचते हैं इस शक्ति को किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए। तो ये क्या करते हैं, ये
कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा ऐसा कुछ करो, मतलब कहते हैं एक्टिंग करो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कहो कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी एक्टिंग करो, अपने बच्चे से कहते हैं। और उससे कहते हैं बच्चे से कि इस एक्टिंग को इस शक्ति के सामने करना। अब बच्चा ऐसे एक्टिंग करने लगता है क्योंकि वो भी डर चुका था, यहाँ से भागना चाह रहा था इस घर से वो भी। तो वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ उससे कहते हैं, जिद करते हैं कि हमें बच्चे को लेके जाने दो, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जाने दो, जाने दो। तुम तो हमारी परिवार वाली हो, परिवार का सदस्य हो, हमें जाने दो, और हम बच्चे को ठीक करा के आ जाएंगे, वादा करते हैं आ जाएंगे ठीक करा के। उसके बाद में जब वो ज़्यादा उस शक्ति से ऐसा कहते हैं तो वो शक्ति कहती है ठीक है चले जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना, सीधे घर में आना, लेके जाओ जाओ बच्चे को। अब ये तीनों ले करके, मतलब तीनों साथ में एक साधु के पास सीधे पहुंच जाते हैं यहाँ से, इस घर से निकलने के बाद में। और जाने के बाद में वो साधु इनसे कहते हैं कि जब ये साधु को सारी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इन साधु इनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या इसमें क्या घोरी मिले थे, इसमें के साधु मिले थे क्या तुम्हें रास्ते में? तो मतलब नैन नगस बताते हैं वो कुछ, वो पंडित जी। तो सागर कहता है कि हाँ इसी में के दिखते थे वो। तो वो क्या कहते हैं, पंडित जी से कहते हैं सागर से कि तुम्हें वो जो मिले थे साधु, तुम्हें वो इस समय इस शमशान में मिल जाएंगे, तुम वहां जाओ, उनके द्वारा तुमने इस सिद्धि को प्राप्त करा है, वो ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं इस चीज से। उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। और तुम्हारी नसीब की बात कह रहे हो कि इस समय वो साधु उसी शमशान में है और तुम उनसे मिल सकते हो जाकर के, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये तीनों वहां से निकलते हैं और तुरंत उन साधु के पास दोबारा पहुंचते हैं। सागर जैसे ही उनके सामने पहुंचता है तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ इनके घर में समस्या क्या है। वो सागर कोट कहते हैं कि तुझसे मैंने मना करी थी कि 4 दिन से ज़्यादा मत रोकना उस शक्ति को, तूने क्यों रोका उसे? अब शक्ति का प्राप्त करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है, तो मैं ही तुम्हें उससे मुक्त करूंगा। अब वो कहते हैं कि चलो रुको, रात तक का इंतज़ार करो। अब ये लोग वहीं बैठ जाते हैं और रात तक का इंतज़ार करते हैं। रात होने के बाद में वो साधु वहाँ पे कुछ पूजा करते हैं। जैसे ही वो पूजा करते हैं तो वो जो शक्ति है वो एकदम से उनके सामने प्रकट होती है। और वो इनसे कहती है साधु से कि तू बीच में क्यों आ रहा है, सारे नियम पूरे करे हैं मैंने, और इसने नियम तोड़ा है, इसे सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, ऐसे ही बिना बलि के मैं नहीं जाऊंगी। इस बात पर साधु महाराज उस शक्ति से कहते हैं कि तुझे बलि चाहिए ना, तुझे बिना बलि के नहीं भेजूंगा मैं, जा अपनी बलि ले ले। ऐसा कहते हुए साधु महाराज उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं, परिवार वालों की तरफ, जा अपनी बलि ले ले। जैसे ही वो शक्ति परिवार वालों की तरफ बढ़ती है बलि लेने के लिए, एकदम से उधर क्या होता है, जो साधु महाराज हैं वो उस परिवार की तरफ देखते हैं और एकदम से जो उन्होंने हवन कुंड तैयार करा था वहां पर इतनी देर में, वो उसमें कूद जाते हैं। और जैसे ही वो वहां जलना शुरू होते हैं, एकदम से वो शक्ति जलती है वहां पर, और एक झटका लगता है बहुत तेज। जैसे ही सागर को और इसके परिवार वालों को झटका लगता है, एकदम से सागर जब अपनी आंख खोलता है तो सागर उसी जगह बैठा होता है जहां ये चाय पी रहा था। यानी कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि चाय चाय पी रहा था सागर, काम पे से आते वक्त सागर वही चाय पी रहा था। और सागर देखता है कि उसके सामने से वही साधु जिनकी उसने एक कहानी देखी, अभी जिस कहानी में वो खुद था, वही साधु सामने से चलते हुए आ रहे हैं। और वो उसके पास आकर के पूछते हैं कि बेटा कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, और जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। यही सागर के साथ होता है। अब सागर सीधे उन बाबा से कहता है कि हाँ मैं आपको खाना दूंगा, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब रास्ते में सागर उन बाबा को सब कुछ बताता हुआ कि आपने मुझे बचाया, आपको कुछ भी याद नहीं, ऐसा बताता हुआ सागर उन्हें अपने घर में लेकर के आता है। साधु महाराज कहते हैं कि बेटा क्या बात कर रहा है तू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तुझसे केवल इतना कह रहा हूँ कि मुझे खाना खिला दे, बदले में जो तू कहेगा वो मैं तुझे दूंगा। अब सागर उन्हें लेकर के अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जैसे इसके परिवार वाले इसका इंतजार कर रहे हो, सागर की वाइफ सागर के सामने भागती भी आती है और कहती है अपने पति से कि सागर तुम्हें ध्यान है, क्या हुआ? अरे ये बाबा आ गए, अरे ये तो आग में कूद गए थे। अब सागर कहता है कि अरे मेरे अलावा मेरी वाइफ को भी ध्यान है कि ये हुआ। उसके बाद में सागर का बेटा आता है, वो भी सागर से कहता है कि अरे पापा पापा हम बच गए बच गए, और बाबा ने बचा लिया हमें, बाबा आग में कूद गए थे, ध्यान है। अब आप लोग इतना समझ लो कि सागर, सागर की वाइफ और सागर का बेटा
तीनों को ध्यान होता है कि इनके साथ क्या घटित हुआ इस पूरे किस्से के विषय में। अब वो बाबा कहते कि अरे तुम अपनी बातचीत बाद में कर लेना, मुझे खाना तो खिला दो, मुझे खाना खिला दो, बहुत भूखा हूँ मैं। अब सागर की वाइफ एकदम से जाती है रसोई में, खाना तैयार करके लाती है, बाबा को खिलाती है। बाबा खाना खाते हैं, खाते होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद में वो सागर से कहते हैं कि चलो मुझे खाना खिला दिया, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कुछ चाहिए? मैं तुमसे कहा था कि जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा खाना खाने के बाद, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अब वो सागर से जैसे ही कहते हैं, सागर उनके पैरों में गिर जाता है। सागर कहता है बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, और बस मेरे दुख दर्द कम हो जाए, आप बस इतना कर दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखना, मेरे परिवार के साथ रखना। इसके परिवार वाले भी उन बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं बस आपने हमें सबक सिखा दिया, हम जानते हैं आपको सब पता है, और बस आप हमारे को हमेशा आशीर्वाद देना, और हमारा हमेशा एक तरीके से ध्यान रखना आप हमेशा। उन बाबा से कहते हैं सागर के फैमिली वाले। वो बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद में मुस्कुराते हुए बाबा वहाँ से चले जाते हैं। इसी बात के साथ आज का हमारा किस्सा तो यहीं समाप्त हो जाता है। जैसे कि बाबा ने कहा था, सागर अपने परिवार में जो उसके दुख दर्द है वो दूर हो जाएंगे, और जो परेशानी है वो सब ठीक हो जाएगी, और आशीर्वाद लिया था उन बाबा से, वो हो भी जाता है सागर के साथ। आगे चल के इसका परिवार बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, खाते पीते लोग हो जाते हैं ये सागर, बिना किसी चीज़ को करे, बिना पूजा पाठ करे। अब इस चीज़ को हम, जो पूरी कहानी है, इसको सागर का सपना भी कह सकते थे, मगर ये सपना इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेम चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हो, सागर की वाइफ ने भी देखा इस चीज़ को, सागर के बेटे ने भी देखा, तीनों ने एक ही चीज़ एक ही टाइम पर देखी, तो उसको सपना तो नहीं कह सकते। इसको, इस परिवार का हम एक सबक कह सकते हैं, जो कि उन बाबा द्वारा, उन साधु महाराज द्वारा इस परिवार को दिया गया था। ये एक सबक था। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं इस कहानी के विषय में आपसे पुनः पूछना चाहूँगा कि अगर आपने इसमें की कहानी पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी सुनी हो, तो मुझे ज़रूर बता देना इसमें की कोई भी कहानी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा ऐसी कहानियाँ और भी अगर आप सुनना चाहते हो, और इससे बेहतर भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कहानियाँ ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, उन्हें भी आप ज़रूर देखना चैनल को छोड़ने से पहले। और शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ, उसमें हॉरर फैक्ट डालता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो ही आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मैं आपसे बस केवल इतनी चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।